वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम शुरू करते हैं ग्रामर। किसी भी भाषा के लिए ग्रामर जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। ग्रामर इज द नॉलेज विच टेल्स अस टू स्पीक, राइट एंड रीड क्लियरली एंड प्योरली द लैंग्वेज। अर्थात जो ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, वो हमको पूरी तरह से शुद्धता से लिखना, सीखना और बोलना, इस चीज़ का ज्ञान स्पष्ट रूप से देता है कि हम किस प्रकार से शुद्धता से वाक्य लिखें, किसी भाषा में पढ़ें और बोलें। तो अब आगे जो हमारी पॉइंट आती है कि ग्रामर में हम सेंटेंस जो होता है, आगे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ये छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए लिख रहे हैं। ग्रामर को हम व्याकरण भी कहते हैं हिंदी में, चूँकि ये इंग्लिश है तो थोड़ी हिंदी का भी प्रयोग। सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग फुल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी किसी भाषा का जो वाक्य होता है उसके शब्दों का समूह होता है, एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, स्पष्ट अर्थ हो। तो ऐसे शब्दों के समूह को किसी भाषा के लिए वाक्य का दर्जा दिया है तो उसे वाक्य कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। अगला जो पॉइंट हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। किसी वक्ता के द्वारा बोला गया वाक्य ही वाच्य या कथन कहा जाता है। इसी को हम अंग्रेजी में स्पीच भी कहते हैं। स्टेटमेंट ही हमारा वाच्य है। आइए अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। वाक्यों में शब्दों के प्रयोग और स्थान के आधार पर उन्हें कुल 8 भागों में बांटा गया है। इन भागों को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच यानी वाच्य के भेद या वाच्य के भाग, इनकी कुल संख्या 8 है। ये निम्न हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और फाइनली इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब विधेय होता है। इस तरह से किसी सेंटेंस को 2 भागों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम बांटना पढ़ेंगे इस भाग में। आइए सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना हम सीखते हैं। कैसे छांटते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है। यह वाक्य का मुख्य भाग होता है। सब्जेक्ट जो है यह वाक्य का मुख्य भाग होता है। यह वाक्य
यह वाक्य में क्रिया अर्थात वर्ब से, यह वाक्य में किसी वाक्य में जो है क्रिया यानी वर्ब से पहले का पूरा भाग होता है। पहले का पूरा भाग होता है। पूरा भाग होता है। पूरा भाग होता है, इसको समझते हैं जरा। ये सब्जेक्ट होता भी क्या है? एक उदाहरण देखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रीना इज रनिंग। एक छोटा सा वाक्य है, अब यहाँ से समझते हैं कि रीना यहाँ पे जो है ये यहाँ से वर्ब है, इसलिए ये जो है पोर्शन हमारा यहाँ से, यानी ये रीना हो गया। रीना ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्रिया के पहले का भाग होता है, मैंने बताया। सब्जेक्ट के द्वारा ही जो है किसी कार्य के करने का प्रभाव होता है, यानी कोई कार्य इसी के द्वारा होता है, इसकी उपस्थिति में ही होता है। एक और उदाहरण समझते हैं। my elder brother, my elder brother can help me. My elder brother can help me। अब इसमें देखते हैं हमारा जो वर्ब है क्या है? कैन है। हमारा वर्ब, ये वर्ब है, इसलिए यहाँ वर्ब से पहले का पूरा हिस्सा क्या हो गया हमारा? वर्ब से पहले का पूरा हिस्सा हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम किसी वाक्य में वर्ब के पहले के हिस्से सब्जेक्ट कहते हैं। यह वाक्य में क्रिया से पहले ही होता है, इसलिए सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा जो वाक्य का दूसरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट ये भाग वर्ब से लेकर वाक्य का पूरा भाग, यानी वर्ब अर्थात क्रिया से लेकर आगे तक, क्रिया से लेकर आगे तक पूरा भाग प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। The old lady began to shout
on strangers, on strangers। अब यहाँ पर देखते हैं द ओल्ड लेडी बिगेन, बिगेन हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से लेकर के इस वर्ब से शुरू होता है और ये पूरा पोर्शन जो है वर्ब से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन हमारा क्या है, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक ये पूरा पोर्शन हमारा प्रीडिकेट कहा जाएगा, प्रीडिकेट। और एक और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ देखते हैं एक और उदाहरण। हिज elder sister, his elder sister does not help me। देखते हैं यहाँ पे डज से शुरू हुआ है, तो डज से शुरू हुआ वर्ब, डज नॉट सहायक क्रिया है, यहाँ से वर्ब शुरू हुआ, इसलिए ये पूरा पोर्शन ये वर्ब है, तो पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन प्रेडिकेट हो गया। चलिए एक दो उदाहरण में पूरी तरह से हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांट करके देखते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण एक एग्जाम्पल 5। देखते हैं गैम्बलिंग इज ए बैड हैबिट, गैम्बलिंग इज ए बैड हैबिट। गैम्बलिंग इज बैड हैबिट। तो आइए इसमें जो हम छांटते हैं। देखिए यहाँ से ईज हो गया, तो ईज जब हो गया तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, जहाँ से ईज हुआ ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और वर्ब के पहले का भाग मैंने बताया सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट पोर्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एन ओल्ड लेडी came here। अब देखिए यहाँ केम वर्ब है, तो यहाँ से पूरा पोर्शन क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब के पहले का पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग घर पे पहला अभ्यास सब्जेक्ट प्रीडिकेट का, आपके पास कोई बुक होगी तो उससे सब्जेक्ट प्रीडिकेट छांटेंगे। और यदि समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे रिटन में या वॉइस मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपना एक्सरसाइज करके आप मुझे जो है चेक करने के लिए भेज भी सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।